ओम साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कुछ होता है वह उस परम ब्रह्म परमात्मा की मर्जी से ही होता है। उसकी इच्छा के बिना कुछ भी हो पाना संभव नहीं। लेकिन तुम जब हर परिस्थिति में उसकी ही रजा मानकर संतोष रखना सीख जाते हो तो तुम जीवन जीने की वह कला सीख जाते हो जो परम ब्रह्म परमात्मा तुम्हें सिखाना चाहते हैं। फिर ना तो तुम सुख में बहुत ज़्यादा गर्व से फूले न समाते हो, ना ही दुखाने पर हिम्मत को हार जाते हो। तुम वह वीर योद्धा बनकर उभरते हो जो हर परिस्थिति में संयम से जीना सीख जाता है। मेरी बच्ची, मैं मानता हूँ तेरा जीवन बहुत उतार चढ़ाव भरा रहा है। तूने जीवन की छोटी सी आयु में जितने कष्ट, संघर्ष, दुखों के पहाड़ झेले हैं वह हर किसी के लिए संभव नहीं कि उन पर विजय प्राप्त कर पाए। लेकिन तुम पर तुम्हारे सद्गुरु साईनाथ की विशेष कृपा है जो तुम आज भी हर परिस्थिति में संयम रखते हुए अपने बाबा के विश्वास पर कायम हो और तुम्हारी उम्मीदें तुम्हारे साईनाथ से लगी हुई हैं जो शीघ्र ही पूर्ण होंगी। बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे, जब तुम हर पल मेरा ही नाम भजते हो, हर परिस्थिति को मेरे द्वारा ही प्रकट हुई मानते हो और जब तुम आतुरता छोड़कर शांत होकर मेरे न्याय की प्रतीक्षा करने लगते हो तो वह शुभ अवसर भी तुम्हारे जीवन में मैं ला ही देता हूँ जिसका तुम्हें वर्षों से इंतजार होता है। मैं तुम्हें शांत रहना सिखाता हूँ, मैं तुम्हें सब्र धारण करना सिखाता हूँ, मैं तुम्हारे सारे चिंता और भय का नाश करता हूँ। जब मैं तुम्हारे जीवन में आ जाता हूँ तो तुम्हारे अंतःकरण में प्रकट होकर तुम्हारे हर उस अनसुलझे सवाल का जवाब देता हूँ जहाँ तुम व्यथित हो जाते हो कि इस प्रश्न का क्या उत्तर है। मैं तुम्हें तुम्हारे अंतःकरण में हर तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देकर तुम्हारी जिज्ञासा को शांत करता हूँ। मेरी बच्ची, जब तुम हर सवाल का उत्तर जान जाते हो तो तुम पूर्ण ज्ञानी बन जाते हो। यह है ईश्वर की कृपा के बिना संभव नहीं, लेकिन यह अनुभव सिर्फ तुम्हारे लिए होता है और उन भक्तों के लिए होता है जो सच्चे अर्थों में सच्चे भाव से उस परम परमात्मा को पुकारते हैं, उससे सच्चे हृदय से जुड़ना चाहते हैं, उसकी कृपा पात्र बनना चाहते हैं। न कि ऐसे लोग जो ईश्वर से अपना जुड़ाव अहंकार और पाखंड अपने हृदय में रखकर दिखाना चाहते हैं। उन्हें यह गर्व होता है कि हम बहुत बड़े भक्त हैं, हम में बहुत ज्ञान है, लेकिन ज्ञान कोई बताने की वस्तु नहीं, उसको अनुभव किया जा सकता है और वह हम स्वयं के अहंकारपूर्ण व्यवहार से कभी अर्जित नहीं कर सकते। जिस पर सद्गुरु की विशेष कृपा होती है, जो सरल हृदय होता है, जिसके हृदय में किसी के लिए कोई भी कपट, द्वेष, छल नहीं होता, वही उस ईश्वर की उस कृपा का पात्र बनता है और उस ज्ञान को अनुभव कर पाता है। मेरी बच्ची, तुम्हें उस ज्ञान के ज्योति को सदैव अपने अंदर प्रज्वलित रखना है और ऐसे लोगों को वह ज्ञान बांटना है जो सच्चे अर्थों में उसको पाने के अधिकारी हैं। मेरी बच्ची, तुम्हें ईश्वर के दिखाए मार्ग पर चलना है, उनकी लीलाओं का श्रवण करना है, उनके हर एक कथन को अपने चरित्र में उतारना है। तुम्हें वैसा बनना है जैसा सच्चे अर्थों में एक ईश्वर का प्रिय बच्चा होता है, जो कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाता, अपनी वाणी के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा
अपने सेवा भाव के द्वारा हर किसी को प्रसन्नता देने का प्रयास करता है, चाहे वह लोग उसे मूर्ख क्यों न समझे, उसकी सरलता को, उसकी कमजोरी क्यों न समझे, उसके भोलेपन को, उसकी मूर्खता समझकर उसका उपहास क्यों न उड़ाए। लेकिन उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे पता है कि मेरा परम ब्रह्म परमेश्वर हर पल मेरे साथ है। वह मेरे प्रयासों को देख रहा है और वह मेरे जीवन में न्याय अवश्य करेगा। तो जो परम ब्रह्म परमात्मा है, उससे कोई पर्दा नहीं है। हम किसी से कुछ भी छुपा लें, लेकिन उसकी दृष्टि से हम अपने किसी भी कर्म को, किसी भी भाव को, किसी भी अवगुण को नहीं छुपा सकते। वह सब कुछ साफ साफ देख लेता है, क्योंकि उसका कण कण में वास है। वह सर्वज्ञ है, वह सर्वेश्वर है, वह अंतर्यामी है, उससे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। इसलिए हमें सदैव सचेत रहना चाहिए अपने कर्मों के प्रति, अपनी वाणी के प्रति, कि हमारा ईश्वर हमें इतनी शक्ति ये दे कि हमसे जाने अनजाने भी कोई त्रुटि ना हो। हम हमेशा अपने बाबा के दिखाए मार्ग पर चल सकें, उनके प्रिय बच्चे बन सकें, उनके उद्देश्य से जुड़ सकें, सबको प्रेम, करुणा, सेवा भाव प्रदान कर सकें। अपने प्रयासों के द्वारा इस संसार में शांति फैला सकें। हम किसी को कुछ भी सहायता प्रदान करें, चाहे वह कोई जीव हो, प्राणी हो, पशु पक्षी हो, पेड़ पौधे हो, तो वह हमारी सद्गुरु की ही हम पर कृपा हो कि हमारे वह कार्य कभी ना रुकें। हे मेरे साईनाथ, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं सदैव किसी की भी मदद के लिए सदैव अपने कदम आगे बढ़ाती रहूं, कभी ना रुकूं, कभी ना यह सोचूं कि मेरे जीवन में इनका कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं। मैं निष्काम भाव से सभी कर्मों को करूं और मेरे सभी कर्म आपको अर्पण हों। बाबा कहते हैं, मेरी बच्ची, जिसके चरित्र में ये पवित्रता आ जाती है, यह सरलता आ जाती है, यह दयालुता, कोमलता जो मैंने ही उसके हृदय में उत्पन्न की है, तो वह मेरा प्रिय बच्चा सदैव मेरा कृपा पात्र रहता है। मेरी बच्ची, विश्वास कर, तेरे जीवन में जो तू खोज रही है वह मैं तुझे अवश्य दूंगा। मुझ पर विश्वास कर, तेरा हर एक सपना मैं पूर्ण करूंगा। विश्वास रखो, तुम कामयाब अवश्य होगे। प्रसन्न रहो, यशस्वी और दीर्घायु। कल फिर आऊंगी साईं वचन में, तब तक के लिए ओम साई राम।